भागलपुर के पीरपैंती साइड एक कोयले की खदान मिली है और माना जा रहा है इससे कि पूरे क्षेत्र में लगभग 48 गांव खाली हो जाएंगे। तो डीएम साहब जो थे भागलपुर के, उन्होंने तो बहुत प्रशंसा की। कह सकते हैं वो खुश हुए, क्योंकि वो सरकार के आदमी हैं और उद्योगपतियों के काम पे तो लोग खुश ही होते हैं, लेकिन अधिकारी लोग खुश होते हैं क्योंकि वहाँ से उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। लेकिन आम आदमी को एक डर रहता है कि उनका गांव खाली हो जाएगा, उन्हें पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर उन्हें अलग अलग तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उनकी ज़मीन यदि चली जाती है सारी की सारी उस क्षेत्र में, जब 48 गांव खाली होंगे तो फिर तब क्या स्थिति होगी और क्या वो बेघर हो जाएंगे। मुआवजा जो सरकारी रेट पर मिलता है तो वो बहुत कम होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं, इसमें से जो है कि बहुत ज़्यादा ही प्रभावित होंगे जो मुख्य गांव हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे। जैसे पीरपैंती हो गया और कहलगांव के साइड का गांव हो गया, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे। फिर मिडल रेंज में कुछ लोग गांव प्रभावित होंगे और कुछ कम प्रभावित होंगे। सबसे बड़ी बात यहाँ पे समस्या आती है कि जब ये खुदाई होगी बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो जो राख उड़ेगी और जो थर्मल प्लांट बनेगा अडानी का। एक तो पहले से ही कहलगांव में एक थर्मल प्लांट है जिससे बिजली उत्पादित होती है। तो मैं उस क्षेत्र में रहा भी हूँ और कई बार गया भी हूँ। तो उस क्षेत्र का पानी और वहाँ का जो हवा है बहुत दूषित है, सांस लेने में परेशानी होती है, कई बच्चों के नाकों से खून बहने लगता है। तो वहाँ का ऐसा समस्या है, पानी से स्किन डिजीज होता है, बाल झड़ना आम है वहाँ के पानी से। तो ये सारी दिक्कतें मैंने वहाँ के फेज में देखी। अब दूसरा पावर प्लांट बनेगा अडानी का। एक तो पहले से एनटीपीसी है, एनटीपीसी के बगल में ही पीरपैंती में ही अडानी का भी पावर प्लांट बन रहा है। और अडानी का पावर प्लांट बनने के साथ ही अडानी को पहले से पता था कि यहाँ पे कोयला निकलने वाला है, इसलिए उन्होंने पावर प्लांट डाला। और जब कोयला निकलेगा तो 48 गांव खाली होंगे, खुदाई होगी, उससे धूल मिट्टी आदि निकलेगा। जैसे अभी धनबाद है और झारखंड में झड़िया है, अनेक जगहों पे जहाँ खुदाई हुई है वहाँ गांव के गांव खाली हो गए हैं। और जहाँ पे जमीन के नीचे आग पकड़ लिया है कोयले में, तो वहाँ समस्या बहुत बनी ही है। इससे हम देखते हैं कि सरकार तो अपना काम कर लेती है, कंपनी अपना काम कर लेती है, लेकिन जनता और वहाँ का समाज उजड़ जाता है, वहाँ की संस्कृति उजड़ जाती है, वहाँ की जो यादें हैं पुरानी रचावट बसावट, वो सब उजड़ जाता है। और सिर्फ विकास के नाम पर। अरे भाई, जिसका ज़मीन गया उसको आप परसेंटेज नहीं देते, उनको परसेंटेज दीजिए और मुनाफे में परसेंटेज दीजिए, तब तो उन लोगों का ज़मीन उन लोगों का जीवन सुधरेगा। 2 या 5% भी उन लोगों को दें जिनकी ज़मीन गई है, तो वो करोड़पति हो जाएंगे और वो अपना समाज बसा सकते हैं नया ज़मीन खरीद कर। लेकिन सरकार बिल्कुल ये नहीं चाहती। सरकार जनता को एक निचले दर्जे के डील में फंसाकर ज़बरदस्ती, एक तरह से कह सकते हैं, उसकी ज़मीन छीन लेती है और वहाँ अपना विकास कार्य करती है। आगे देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे गांव हैं जो किस तरह से प्रभावित होंगे, उनकी एक सूची है। जैसे कि पीरपैंती प्रखंड हो गया और मिर्जा गांव क्षेत्र है, लक्ष्मीपुर क्षेत्र है, खिदरपुर है, महेशराम है, बसंतपुर है, सिमरालपुर है, काकर घाट है, इमामनगर है, हरिनोकल है, हरिनकोल है और मंदार पर्वत कोल ब्लॉक के आसपास का जो गांव है वो सभी प्रभावित होंगे इससे। इसमें प्रभाव क्या होगा इन क्षेत्रों में, जिन क्षेत्रों का मैंने नाम लिया, कि वहाँ पे भूमि अधिग्रहण हो जाएगा, भूमि अधिग्रहित हो जाएगी, विस्थापन होगा, लोगों को वहाँ से निकलना पड़ेगा और नई सड़कें वहाँ बनेंगी, चौड़ी लंबी चौड़ी, और वहाँ पे रेलवे नेटवर्क का और ज़्यादा विकास होगा और रोजगार भी मिलेंगे और पर्यावरण का दबाव भारी रहेगा, क्योंकि पोल्यूशन, हवा का प्रदूषण बढ़ेगा, जल का प्रदूषण बढ़ेगा। मिट्टी का जो वहाँ से खुदाई होगी, तो कोयले की खुदाई होने के कारण ज़मीन धंसेगी और पानी का स्तर बहुत नीचे चला जाएगा और पानी लोगों को मिलना मुश्किल हो जाएगा और सप्लाई वाटर पीना पड़ेगा, बाहर से वाटर सप्लाई आएगा। अब ये तो मुख्य रूप से जो प्रभावित क्षेत्र होंगे उनके बारे में था, और इससे कम प्रभावित जो क्षेत्र हैं उनके बारे में भी एक लिस्ट है।
तो यहाँ पे खनन नहीं होगा, लेकिन ये अर्थव्यवस्था और यातायात पर प्रभाव डालेगा। जैसे कि कहलगांव है, सनहौला है, शाहकुंड है, गोराडीह के कुछ हिस्से होंगे, झारखंड के सीमा के गुड्डा वगैरह गांव होंगे। उस तरह के सीमा क्षेत्र में ये मध्यम मीडियम प्रभाव पड़ेगा। और इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा कि ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय हो जाएगा, गोदाम का व्यवसाय होगा, किराए के मकान होंगे और छोटे उद्योग विकसित होंगे, क्योंकि जहाँ भी उद्योग बढ़ता है तो ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। अभी जैसे इन क्षेत्रों में कृषि प्रधान है, लोग खेती करते हैं, खेती से पैसा कमाते हैं, तो धीरे धीरे ये खेती से ऊपर उठकर जो है कि बिजनेस में आ जाएंगे और दूसरे उसमें काम में लग जाएंगे। तृतीय प्रभाव क्षेत्र जो है जो कि अप्रत्यक्ष है, लेकिन इसका प्रभाव रहेगा, जो कि जैसे जगदीशपुर है, नाथनगर है, सबौर है, भागलपुर शहर है, अमरपुर बांका है और सिंहनांग क्षेत्र है, रजौन के कुछ भाग हैं। यहाँ पे व्यापार की वृद्धि होगी। यहाँ पे तो गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अच्छा ही प्रभाव पड़ेगा। शिक्षा और स्वास्थ्य और सेवाओं की मांग बढ़ जाएगी, क्योंकि इन क्षेत्रों में ज़्यादा ज़मीन और लोग बसने लगेंगे, शहरी क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण। तो यहाँ स्कूल और मेडिकल की सुविधा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी और भूमि की कीमतें बढ़ जाएंगी, मतलब ज़मीन की कीमतें आवश्यक रूप से बढ़ जाएंगी। तो ये सारे प्रभाव पड़ने वाले हैं इस कोयले के खदान को एक्टिवेट होने में। अब देखते हैं क्या होता है। भागलपुर के डीएम ने तो बड़ी खुशी खुशी से कह दिया कि भागलपुर का सौभाग्य है। सौभाग्य क्या रहेगा? सरकार के लिए सौभाग्य है, वहाँ के प्रशासन के लिए सौभाग्य है, आम जनता के लिए तो थोड़ा तकलीफ दे ही है। बसा बसाया गांव 48 गांव उससे प्रभावित होगा। और जब हवाएं चलेंगी गर्मियों में, मैंने देखा है कि उन क्षेत्रों में क्या हालत होती है, सांस लेने में दम फूलता है, नाक से खून बह जाता है। जब हवा साफ नहीं रहेगा तो ऑटोमेटिकली, और हवा और पानी ही है जो हमें जिंदा रखती है। और ये देखा गया है कि जिस क्षेत्र में औद्योगिक विकास होता है वो क्षेत्र आवश्यकता से अधिक गंदा हो जाता है। भले पैसा कमाए, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं होता, स्वास्थ्य और पर्यावरण सब ही सब कुछ होता है मेरे ख्याल से। आप बिना खाए रह सकते हो आप, लेकिन जंगल में रह जाओगे आप फल फूल खाकर, लेकिन स्वस्थ रहोगे। लेकिन आप महानगरों में औद्योगिक जगहों पर आपको कितना भी सुविधा मिल जाए, लेकिन आप स्वस्थ नहीं रह सकते शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से। वहाँ पे पोल्यूशन इतना अधिक होता है कि लोगों की किडनी फेल हो जाती है, दमे की बीमारी हो जाती है और अनेक बाल झड़ना कॉमन हो जाता है, अनेक डिजीज हो जाते हैं और पीढ़ियाँ बर्बाद हो जाती हैं। और फिर उस क्षेत्र को पर्यावरण के रूप में शुद्ध रूप से विकसित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इन लोगों, प्रशासनिक लोगों के लिए तो फायदा है, क्योंकि वहाँ से मलाई मिलेगा, पैसा मिलेगा, सरकार को टैक्स मिलेगा ज़्यादा। लेकिन आम जनता को ये दिक्कत होगी, वहाँ का पर्यावरण बिल्कुल दूषित हो जाएगा। हाँ, हालांकि रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, लेकिन पर्यावरण को इतना इग्नोर करना बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि वो सारे पैसे, जो भी पैसे कमाएंगे, वो फिर दवाई में खर्च होने वाले हैं। यही तो विकास है। हम लोगों की अशांति, असुविधा, पर्यावरण का विनाश ही देश का विकास बनता जा रहा है। अब देखें लोग इससे किस तरह से डील करते हैं। धन्यवाद।